लकड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम गोविंद था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्चा इंसान था। रोज सुबह वह अपनी पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, पेड़ काटता और फिर गांव में जाकर लकड़ियां बेचता। उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गोविंद का जीवन कठिन था, लेकिन उसे कभी किसी बात की शिकायत नहीं होती थी। वह सोचता था कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना सके जहां वह आराम से रह सके। जंगल में एक दिन की बात है, गोविंद रोज की तरह जंगल गया। वह नदी किनारे एक बड़े पेड़ को काट रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। वह बहुत घबरा गया। नदी गहरी थी और कुल्हाड़ी उसकी एकमात्र कमाई का साधन थी। उसने नदी में झांका, लेकिन कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। वह वहीं बैठकर रोने लगा। तभी अचानक नदी की लहरें चमकने लगी और एक दिव्य आकृति नदी से बाहर आई। वह जल देवी थी। जल देवी ने गोविंद से पूछा, हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी इसी नदी में गिर गई है। मैं उसके बिना अपना जीवन नहीं चला सकता। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ईमानदारी की परीक्षा जल देवी नदी में गई और थोड़ी देर बाद सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी ने पूछा। गोविंद ने कुल्हाड़ी को देखा और बोला, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी की थी। देवी फिर पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने फिर पूछा। गोविंद ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवी पानी में गई और इस बार एक पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। गोविंद खुशी से खड़ा हो गया। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही मैंने खुद बनाई थी। यही मेरी मेहनत का साधन है। इनाम और आशीर्वाद। देवी गोविंद की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं। मैं तुम्हें इनाम में ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी। गोविंद देवी के चरणों में झुक गया और बोला, देवी, आपने मुझे अनमोल वरदान दिया है। मैं जीवन भर इस ईमानदारी को बनाए रखूंगा। देवी मुस्कुराई और जल में विलीन हो गई। गांव में हलचल। जब गोविंद तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गांव पहुंचा, तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने कभी सोने की कुल्हाड़ी नहीं देखी थी। लोगों ने उससे पूछा कि ये कुल्हाड़ियां कहां से आई। गोविंद ने सबको सच्चाई बताई। कुछ लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए, पर कुछ जलने भी लगे। हमें भी जाकर कुल्हाड़ी गिरानी चाहिए, एक लालची लकड़हारे ने सोचा। लालच का अंजाम। अगले ही दिन गांव का एक और लकड़हारा, रघु, जो बहुत चालाक और लालची था, नदी पर गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और रोने लगा। जल देवी फिर प्रकट हुई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रघु ने वैसी ही कहानी सुनाई जैसी गोविंद ने बताई थी। देवी नदी में गईं और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु की आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोलते हो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। तुम लोभी हो, मैं तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। यह कहकर देवी नदी में चली गई। रघु अब अपनी असली कुल्हाड़ी से भी हाथ धो बैठा। सच्चाई की ताकत। समय बीतता गया। गोविंद की जिंदगी बदल गई। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को उसने बेचा नहीं, लेकिन उनके कारण उसे बहुत सम्मान मिला।
गांव के लोग उसे आदर से देखने लगे। जो पहले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर ईमानदारी सीखने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, फिर एक सुंदर सा घर। वह कभी लालची नहीं बना, कभी घमंडी नहीं हुआ। उसकी जिंदगी सादगी और सच्चाई की मिसाल बन गई। कहानी से सीख: 1. ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। 2. लालच करने वाला अंत में सब कुछ खो देता है।